उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। समीर बाहर आया और कमरे में अपना पर्स और बाइक की चाबी लेने चला गया। अमित, तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? अर्पिता ने पूछा। उसकी बात को सुना अनसुना कर अमित बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही कि जरूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, पर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने ये तो बताया ही नहीं। अब जरूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना? बता तो दिया कि जरूरी काम से जा रहे हैं, और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना। कहता हुआ अमित अपना चाबी लेकर वहां से निकल गया। अर्पिता उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी गए नहीं थे। अर्पिता वहीं दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उसे घर में काम करने वाली मेड आती दिखी। उनके आने पर अमित की माँ का उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समझाकर वो लोग वहां से निकल गए। मेड घर में आ गई तो अर्पिता ने दरवाजा बंद किया और आकर सोफे पर बैठ गई। मेड अपने काम में लग गई। सबसे पहले उन्होंने अमित की माँ के कमरे की सफाई की और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। उन्हें ताला लगाता देखकर अर्पिता ने पूछा, अरे काकी, ताला क्यों लगा रही हो? उसकी बात सुनकर मेड ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा है कि उनके कमरे की साफ सफाई करके ताला लगा देना। अर्पिता ने उसके आगे कुछ नहीं कहा, पर उसे हैरानी तब हुई जब मेड ने चाबी उसे देने की जगह अपनी कमर में खोस ली और घर के बाकी के कमरों की सफाई करने लगी। एक नौकरानी पर भी आंख मूंद कर विश्वास था, पर अपनी बहू पर नहीं। माना कि मेड यहाँ कई सालों से काम कर रही है, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है, आज नहीं तो कल उसे ही तो सब कुछ संभालना है। खैर, अर्पिता ने देखा कि जैसे जैसे मेड सफाई करती जा रही थी, वैसे वैसे सब कमरों पर ताला लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ नित्या का कमरा, रसोई और हॉल ही छोड़ा था, जहां ताला नहीं लगा था। काकी, आप तो जा रही हो, अब सारे कमरों को ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दो, नहीं तो जब वो लोग आएंगे तो दरवाजा कैसे खोलेंगे? उसकी बात सुनकर मेड बोली, माफ करना बहू रानी, पर मेम साहब ने मना किया है आपको चाबी देने से। उन्होंने कहा है कि ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाली तिवारी जी को दे जाना। कहकर मेड घर से निकल गई, जबकि अर्पिता सोफे पर बैठी एक तक उन्हें जाती देखती रह गई। अर्पिता कहाँ ऐसे सपने देखे थे कि बहुत खुशहाल जीवन जिएगी, उसका पहला प्यार उसको मिल गया है, पर अब ससुराल वालों से पाला पड़ रहा था कि कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब ले दे करके एक मेड रह गई जो भी घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम अर्पिता के हिस्से में डाल दिया गया। अब तो अमित भी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में रहता था। अर्पिता के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारी आई थी, उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आज उसे पछतावा होता था कि क्यों उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने माता पिता का दिल दुखाकर वो यहाँ कहाँ खुश है। दोपहर के 3 बज गए, तब तक सब लोग घर आ गए। अमित पड़ोस वाली आंटी जी के यहाँ से चाबियां ले आया। हमेशा की तरह सामान सीधे सब सासू जी के कमरे में गए। अभी सब लोग सामान के साथ सासू के कमरे में ही थे कि अर्पिता उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आई। उस समय छोटी नंदपने सोने के गहने पहनकर दिखा रही थी, जिसकी शॉपिंग शायद आज ही की गई थी। एकदम से अर्पिता को वहां देखकर उसने फटाफट ज्वेलरी निकालकर बैग में रख दी। वही सासू जी अर्पिता को देखकर गुस्से में बोली, बहू, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है कि किसी कमरे में कैसे जाया जाता है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक सास जी के सवाल से हड़बड़ाती हुई अर्पिता बोली, जी मैं वो दरअसल आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। उसकी बात सुनकर अमित नाराज होकर बोला, खाना क्या भाग कर जा रहा था? खाकर खा तो रहे थे, यूं एकदम से मम्मी कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? अमित ने जिस तरीके से दुत्कारते हुए अर्पिता से कहा, उसे अर्पिता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं भी तो इसी घर के सदस्य हूँ। मैं भला इस कमरे में क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती तुम मेरे कमरे में। मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा यहाँ आना। यहाँ सारा कीमती सामान रखा होता है। अचानक से सास बोली। उनकी बात सुनकर अर्पिता को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा हो।
आपको मुझसे ज्यादा मेड पर विश्वास है, जबकि मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं घर में मौजूद थी। फिर भी आपने मेड से कमरों में ताला लगवाया और चाबी आंटी के घर पर दे दी। आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आपको माँ जी अर्पिता बोली, हाँ नहीं है। मुझे तुझ पर भरोसा। भला हम तुझ पर भरोसा क्यों करें? अरे जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो हमारी क्या होगी? तू तो तेरे ही माँ के गहने चुरा के भागी थी ना? याद है कि भूल गई? फिर तेरा क्या भरोसा हो कि तू हमारे गहने नहीं चुराएगी? यह सुनकर अर्पिता बिल्कुल हैरान रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आईने के सामने खड़ा कर उसे शर्मिंदा कर दिया हो। अपनी इस प्रतिबिंब को तो वो देख भी नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। इसलिए अपने आंसू लेकर कमरे के बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज सचमुच उसके माता पिता का चेहरा उसे याद आ रहा था। उनके विश्वास को तोड़कर आज जो कुछ उसे मिल रहा था, शायद वो उसी के लायक थी। आखिर रात ही हो गई।